हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 2 वर्गमूल उसकी दक्षता अभ्यास के शेष बचे हुए प्रश्नों को सरल करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहाँ कह रहे हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 4 अंकों की हो और सबसे छोटी हो पूर्ण वर्ग संख्या, वो हमें ज्ञात करनी है। जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा, सबसे पहले आपको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ही पता करनी है। तो लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें लिखनी है, वो होती है 1 के बाद 3 जीरो लगाइए, यानी कि 1000। ये है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन हमें निकालनी है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब हमें ये पता करना है ये संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। इसको पता करने के लिए हम इसका निकालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे भाग विधि का। अगर देखिए इसका वर्गमूल निकालने पर पूरा पूरा आंसर सही आ गया, तब तो ये 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर नहीं आया तो फिर हम देखेंगे कि क्या जोड़ने या घटाने के बाद ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। लिखिए सबसे पहले इसको अंदर की तरफ, अब बनाइए इसके जोड़े। इस तरीके से पहला जोड़ा जो बना है वो है 10। ऐसी कोई संख्या जिसकी गुणा उसी में करें, या तो 10 आए या फिर 10 से कम। इसके लिए मैंने आपको बता रखा है, आपको 1 से लेकर 9 तक के वर्ग याद होने चाहिए। तो 3 एक ऐसी संख्या है जिसकी गुणा उसी में करने पर 9 आता है, 10 नहीं। तो 3 से यहाँ ऊपर 3 से नीचे गुणा करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे। 3 का पहाड़ा 3 में चलेगा 9 बार। यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। जोड़िए, 3 और 3 मिलकर हो जाएंगे 6, यहाँ घटाएंगे तो बनेगा 1। अब देखिए अगला जोड़ा यहाँ से उतारेंगे, यहाँ बन जाएगा 100। अब यहाँ कम से कम एक बार तो इसका पहाड़ा चलाएंगे, एक बार चलेगा तो 1 आ जाएगा, आगे जोड़ा कुछ उतरने के लिए बचेगा नहीं। 2 बार चलाएंगे तो 2 बार इसमें ज्यादा हो जाएगा। देखते हैं 2 बार चला के कैसे चलता है। 2 बार हमने इसमें पहाड़ा चलाया, 2 ही हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 का पहाड़ा 6 में, 2 छिक्का 12। 2 बार चलाया तो इस तरीके से आ गया। यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग संख्या अगर ये होती, आगे इसमें जोड़ा उतारने के लिए बचा नहीं है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो यहाँ पर पूरा पूरा कट जाने के बाद आंसर आ जाता 0, लेकिन ऐसा तो नहीं आया। किस लिए नहीं आया है? क्योंकि यहाँ है 100, यहाँ 2 बार गुणा करने पर आया है 124। अगर ऊपर भी 124 हो जाता तो गुणा करने पर कितना आ जाता? यहाँ घटाएंगे तो यहाँ आएगा -24। अब देखिए इसका मतलब हुआ कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 24 की पड़ रही है कमी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम इस संख्या में 24 को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, वो हो जाएगी 1000 में जोड़ देंगे 24 को। 24 जोड़ते ही बन जाएगा 1024। ये है वो संख्या जो 4 अंकों की है, सबसे छोटी है और पूर्ण वर्ग है। एक बार फिर इस प्रश्न को समझ लीजिए। अगर हम किसी भी संख्या को पता करना चाह रहे हैं वो पूर्ण वर्ग है या नहीं, आप उसको वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने के बाद अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है या फिर गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो जोड़े बन जाते हैं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगर नहीं बन रहे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी।
आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 10। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी पूछ रहे थे, अब 4 अंकों की पूछ रहे हैं बड़ी से बड़ी। तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, वो होती है 4 बार 9। अब हमें ये पता करना है ये पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं, उसके लिए निकालने पड़ेंगे हमें इसके वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग मैं यहाँ कर रहा हूँ। आइए 99 99 जोड़े बनाइए, इस तरीके से बन जाएंगे। अब जब जोड़े बनाएंगे तो सबसे पहला जोड़ा जो बना है वो बना है 99। हम यहाँ पर अधिकतम 9 9 करके लिख सकते हैं। 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो आता है 81। तो 9 ही यहाँ लिखिए, 9 ही नीचे लिखिए, 9 नम होते हैं 81। यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे, जोड़िए 9 और 9 मिलकर 18 हो जाएंगे और यहाँ पर घटाएंगे, 9 में से 1 जाएगा तो बनेंगे 8 और यहाँ पर 9 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 1। उतारेंगे, अगला जोड़ा बन जाएगा इतना। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इस इकाई के अंक को छिपाने के बाद 18 का पहाड़ा 189 में 10 बार जा रहा है। 10 बार तो हम लेंगे नहीं, हम इसे 9 बार लगाएंगे। 9 यहाँ, 9 ही नीचे। चलिए 9 नम 81 का 1 का हासिल लग जाएंगे 8। 9 अट्ठे 72, 72 और 8 80, 80 का 0 लगा लेंगे, हासिल लग जाएगा 8। 9 एकम 9 और 8 17। यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है, घटाइए, 9 में से 1 जाएगा तो बन जाएगा 8, यहाँ 9 और यहाँ 1। अब ध्यान दीजिए, घटाने पर अगर ये संख्या ना आती, मतलब यहाँ पर 0 आता, तो हम कह देते कि ये जो संख्या हमें दे दी गई है 4 अंकों की, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या किसकी वजह से नहीं बनी? ये जो एक्स्ट्रा आ गया है इसकी वजह से। अगर हम इसी को घटा दें, घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। तो इसका मतलब हो गया 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, ये बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछ रहे थे, उसके लिए आपको 9 9 9 9 में से घटाना है 1 9 8 को। घटाइए, 9 में से 8 जाएंगे तो 1, 9 से 9 जाएगा तो 0, 9 से 1 जाएगा तो 8 और ये 9। ये है वो संख्या जो हमसे पूछी जा रही थी। प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10, इसको ध्यान से देखिएगा। एक में 4 अंकों की छोटी से छोटी पूछी है, दूसरे में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी है। दोनों में ही हमने इस प्रकार से उसको भाग किया है। भाग करने के बाद वहां पर माइनस का बच रहा था, यहाँ पर प्लस का बच रहा है। इसका मतलब ये ज्यादा आया है यहाँ पर, और पिछले प्रश्न में ये कम आया था। कम आया है तो इस कमी को पूरा करने के लिए जोड़ना पड़ा। यहाँ ज्यादा आया है तो इस ज्यादा को हटाने के लिए घटाना पड़ा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। मतलब हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 16 से भी पूरी कट जाए, 18 से भी पूरी कट जाए और 45 से भी पूरी पूरी कट जाए। इस प्रकार के प्रश्न तो आपने लैसे और मैसे जब निकाले होंगे तब देखे होंगे। ये उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए, तो जब ऐसा कहा जाता है कि इन संख्याओं से कोई नई संख्या पूरी पूरी कटेगी, तब हम निकालते हैं इनका लैसे। 16, 18 और 45 का हमें निकालना पड़ेगा लैसे। लैसे निकालने के लिए हम भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। भाग विधि में तीनों संख्याओं को लेना पड़ेगा एक साथ, 16, 18, 45। करिए, पहले 2 से काटिए, 8 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, 45 कटेगा नहीं। फिर 2 से काटिए, ये 4 बार, ये 9 बार, ये 45।
फिर 2 से काटिए, ये 2 बार, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर 2 से विभाजित करिए, 2 से ये 1 बार, ये 9 ऐसी रहेगा, ये 45 भी ऐसी रहेगा। अब करिए 3 से, 3 से काटिए, एक तो ये बन गया, ये 3 बार, ये 15 बार। फिर काटिए 3 से, ये 1, ये भी 1, ये 5। अब काटिए इसको 5 से, ये सब आ जाएंगे 1। ये है लैसे निकालने की भाग विधि। अब इसमें ध्यान से देखिए, हमने गुणनखंड निकाले हैं, भाज्य क्या क्या आए हैं उन्हें देखिए। 2 आया है 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 आया है यहाँ पर 2 बार, और 5 आया है यहाँ पर 1 बार। अब बनाइए जोड़े, जोड़े बनाएंगे, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, हमारा बच गया है 5। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर 16 से, 18 से, 45 से, तीनों से पूरी पूरी कटनी भी चाहिए और पूर्ण वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। देखिए, इनकी गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो आंसर 16 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा और 45 से भी कट जाएगा। लेकिन वो आंसर जो आएगा वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन हमसे तो पूछा गया है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए यहाँ जो गुणनखंड आए हैं इन सब के बनने चाहिए जोड़े। जोड़े तो बनने से रह गए हैं, किसकी वजह से? इस 5 की वजह से। अगर यहाँ एक 5 और आ जाता तो इसका भी जोड़ा बन जाता, गुणा करने पर जो संख्या आती वो पूर्ण वर्ग संख्या आ जाती। तो 5 की गुणा करने के बाद अब देखिए कितना आता है। सबसे पहले उसे लिख लीजिए, 2 की 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 की फिर 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 की फिर 2 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। देखिए 2 2 की गुणा करके आ गया 16। 3 की 3 में गुणा करेंगे, 3 तिया 9, और फिर 5 की 5 में गुणा करेंगे, 5 पूरे होते हैं 25। इस तरीके से अब देखिए 16 की 25 में गुणा करते हैं, ये आता है 400, और 9 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 3600। 3600 एक ऐसी संख्या है जो पहली बात तो पूर्ण वर्ग है, उसके बाद वो 16 से भी पूरी पूरी कटेगी, वो 18 से भी पूरी पूरी कटेगी, और वो 45 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।